तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, जिसका नाम है रीना का दिन। अब हम सब जानते हैं कि एक अच्छी दिनचर्या हमारे जीवन को कितना बेहतर बना सकती है। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि सुबह से रात तक के कामों को एकदम मज़ेदार तरीके से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचने वाली है। एक एकदम बढ़िया दिनचर्या आखिर होती कैसे है? मतलब क्या सुबह बस जल्दी उठ जाना ही काफ़ी है, या फिर दिन की शुरुआत खुशी खुशी करना ज़्यादा ज़रूरी है? चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी की हीरो यानी रीना अपने दिन को इतना खास कैसे बनाती है। अब देखिए, दिन की शुरुआत हो रही है मुर्गे की बांग के साथ। और रीना कितनी जल्दी और खुशी से उठ गई है। चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कान बता रही है कि सुबह की ताजगी सच में कितनी ऊर्जा देती है ना? बाहर एकदम बढ़िया धूप निकल रही है और रीना नए दिन का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सच कहें तो एक अच्छी दिनचर्या की सबसे पहली और अहम सीढ़ी यही है। इसके बाद शुरू होती हैं रीना की कमाल की सुबह वाली आदतें। सबसे पहले वो अपना बिस्तर ठीक करती है, फिर दांत साफ करने के लिए वो इस्तेमाल करती है नीम की दातून का। और हम सब जानते हैं कि नीम दांतों के लिए कितना फायदेमंद होता है। फिर बढ़िया से साबुन से नहाना और एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनना। ये छोटे छोटे कदम हमें बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं कि खुद को और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना वाकई कितना ज़रूरी है। भाई, तैयार होने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? जाहिर है, एक बढ़िया नाश्ता। रीना बड़े मजे से अपनी माँ के हाथ के गर्मा गर्म पराठे और सब्जी खाती है। आखिर दिन भर की भागदौड़ के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। और हाँ, स्कूल जाने से पहले वो अपनी माँ को प्यार से गले लगाना नहीं भूलती। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि अपनों के साथ प्यार बांटने से पूरा दिन कितना खुशनुमा बन जाता है। तो नाश्ता हो गया और अब रीना निकल पड़ी है स्कूल की ओर। रास्ते में वो अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों सहेलियां एकदम खुश हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ साथ आसपास का माहौल भी मुस्कुरा रहा हो। चिड़ियां चहचहा रही हैं, फूल खिले हुए हैं। सच में, जब सुबह सुबह मन खुश होना तो आसपास की हर चीज अपने आप बहुत सकारात्मक लगने लगती है। और यहीं पर आता है आज का हमारा पहला जादुई शब्द, सुप्रभात। जब रीना और दीपा मिलती हैं तो वो एक दूसरे का अभिवादन इसी शब्द के साथ करती हैं। सुप्रभात का मतलब ही है किसी के लिए एक बहुत अच्छी और शुभ सुबह की कामना करना। किसी परिचित से मिलने पर अपने दिन की शुरुआत करने का इससे प्यारा तरीका भला और क्या हो सकता है? ये देखिए, ये है सुप्रभात कहने का असली असर। दोनों बच्चियां एकदम खिलखिलाकर हंस रही हैं। जब हम किसी को इतने प्यार से सुप्रभात कहते हैं ना, तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हमारा खुद का दिन भी बन जाता है। चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। बस इसी तरह हंसते खेलते स्कूल जाना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। चलिए, अब चलते हैं स्कूल के अंदर। यहाँ एक और बहुत ही जरूरी और जादुई शब्द सामने आता है, नमस्ते। जैसे ही क्लास में प्रार्थना के बाद अध्यापिका आती हैं, सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ नमस्ते कहते हैं। और जवाब में अध्यापिका भी मुस्कुराकर नमस्ते करती हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कारों और बड़ों के प्रति हमारे आदर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। अच्छा, स्कूल का समय तो हो गया, लेकिन घर वापस आने के बाद की दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घर आते ही सबसे पहले तो अच्छे से हाथ मुंह धोना चाहिए, ताकि दिन भर की धूल मिट्टी साफ हो जाए। उसके बाद शुरू होता है छोटे भाई के साथ खेलने का समय, और फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर स्कूल के मजेदार किस्से साझा करना। ये एक एकदम आदर्श और संतुलित शाम की निशानी है। ये देखिए, बच्चे रेत में कितने मगन होकर खेल रहे हैं। मिट्टी के घर बनाना, खिलौनों के साथ मस्ती करना। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि दिन भर की पढ़ाई के बाद थोड़ा आराम करना और खेलना कूदना सचमुच बहुत जरूरी है। दोस्तों या परिवार के साथ बिताया गया ये समय हमारे दिमागी और शारीरिक दोनों विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। और अब रात हो चुकी है। दिन भर की भागदौड़ के बाद आ गया है हमारा आज का आखिरी जादुई शब्द, शुभ रात्रि। क्योंकि रीना सुबह जल्दी उठी थी और दिन भर इतनी फुर्तीली रही, इसलिए उसे नींद भी समय पर आ जाती है। उसकी दादी बहुत ही प्यार से उसे शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। एक सुकून भरी नींद हमें अगले दिन के लिए फिर से नई ताजगी से भर देती है। चलिए, अब तक हमने जो भी मजेदार चीजें देखी, उन पर एक छोटी सी गतिविधि करते हैं।
तो हमारा पहला सवाल है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? थोड़ा दिमाग लगाइए और दिन के उस पहले जादुई शब्द को याद करने की कोशिश कीजिए जो सुबह सुबह की ताजगी से जुड़ा था। जी हाँ, एकदम सही सोचा। उत्तर है सुप्रभात। सुबह की ये प्यारी सी शुभकामना सच में पूरे दिन में एक अलग ही चमक ला देती है। किसी का अभिवादन करने का ये तरीका बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक होता है। खैर, अब बिना रुके बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल ये रहा, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? याद कीजिए, जब दिन खत्म होता है और थकान के बाद बिस्तर पर जाने का समय आता है, तो दादी कौन सा बहुत ही प्यारा सा शब्द इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल सही जवाब है शुभ रात्रि। सच बताएं तो ये शब्द सुनकर ही मन को बड़ी शांति मिलती है। जब घर के बड़े इतने प्यार से शुभ रात्रि कहते हैं ना, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और एक बहुत ही सुरक्षित सा अनुभव होता है। अच्छा, अब इस मजेदार सवाल जवाब का आखिरी प्रश्न। जब घर पर बड़ों से, शिक्षकों से या फिर मेहमानों से मिलते हैं, तो उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन कैसे करते हैं? एक छोटा सा इशारा दे दूं? ये वही शब्द हैं जो कक्षा में बच्चों ने अपनी अध्यापिका से कहा था। और जवाब आपके सामने है। सही उत्तर है नमस्ते। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, दोनों बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं। देखा जाए तो ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि आदर और सत्कार दिखाने का एक बेहद सुंदर तरीका है। बड़ों से जब भी मिलें, हाथ जोड़कर नमस्ते कहना निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी आदत है। चलिए, बहुत सवाल जवाब हो गए। अब थोड़ा सा अभिनय करते हैं, यानी बिना कुछ बोले सिर्फ अपने शरीर के हाव भाव से दिखाना है कि दांत कैसे साफ करते हैं। नहाना, बाल बनाना, खाना खाना, हाथ धोना और अंत में मजे से सोना, इन सब चीजों को सिर्फ इशारों से करके देखते हैं। ये गतिविधि न सिर्फ बहुत मजेदार है, बल्कि इन अच्छी आदतों को हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठा देती है। और अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही कमाल के और प्रेरणादायक विचार के साथ खत्म करेंगे। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। सोचने वाली बात है ना? हाथ भले ही छोटे हों, लेकिन अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है, हमारी आदतें स्वस्थ और अनुशासित हैं, तो हम सच में बहुत बड़े और शानदार काम कर सकते हैं। अपनी ऐसी अच्छी आदतों पर हमेशा गर्व होना चाहिए। और वाकई, रीना की ये कहानी हमें हर दिन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रेरित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही।